आप अपनी भूमिका तय नहीं करना चाहते। दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं उन्हें सरकार नहीं चलाती, सरकार देश को चलाती है। सेना होती है, पुलिस होती है, न्यायपालिका होती है। राष्ट्र को समाज चलाता है। हम चाहते हैं सब कुछ सत्ता करे, हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वो लोग इस बात को जानते हैं जो 1400 साल पहले उस रेगिस्तान से आए हैं। इसलिए वो आपकी बात को, कानून को नहीं मानते, वो कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। इसलिए पूरे देश में सड़क पर, एक्सप्रेसवे के ऊपर, हर जगह कहीं मजार बन रही है, कहीं मस्जिद बन रही है। जबकि इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। मस्जिद की वो भूमिका नहीं है कि मस्जिद मंदिर के बराबर हो। इस्लाम कहता है कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, और जहां नमाज पढ़ी जाती है उसे मस्जिद कहते हैं। लेकिन मस्जिद, उसका पवित्र कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जो एक बार बन गया वो टूटेगा नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद ने भी जिस जगह नमाज पढ़ी थी, वहां सऊदी अरब ने सालों पहले तोड़ ताड़ के बहुत बड़ा सा हॉल बना करके वहां मॉल बना दिया है। लेकिन यह पाखंड भारत में इसलिए हो रहा है कि ये जो लैंड जहाज चल रहा था लंबे समय से, मुगलों के आए और मुगलों के जाने और उसके बाद अंग्रेजों के जाने के बाद से शहर शहर, गली गली इस भारत को गज़वाए हिंद बनाना है, जो बुखारी के अंदर लिखा हुआ है, जो उनकी एक इंटरप्रिटेशन है। उसके अंदर है कि जब तक भारत के कोने कोने पर इस्लामिक परचम न बहर जाए तब तक गज़वाए हिंद पूरा नहीं होगा। कश्मीर हो गया, केरल हो गया, आसाम हो गया, इस देश में 700 जगह ऐसी है कि आपकी पुलिस नहीं जा सकती। 700 जगह ऐसी हैं जहां आपका बिजली का बिल लेने के लिए नहीं जा सकते। आप ठोड़ियों में हाथ डाल करके एक एक दिन, एक एक साल काट रहे हैं। लेकिन इस बीमारी को आज आपके हाथ में शक्ति है लड़ने की। मैं नहीं जानता 10 साल के बाद इस समाज की क्या स्थिति होगी। अगर आज आप नहीं लड़े और सब कुछ सरकार के भरोसे रहे, तो सरकारें आती हैं, उनकी मजबूरी होती है, उनकी प्रतिबद्धता होती है, किसी नियम से होती है, कानून से होती है, वो जब बदलेगा तब बदलेगा। लेकिन आप यादव हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, कड़वा पटेल हैं, लौवा पटेल हैं, दुनिया के सब कुछ हैं, सनातनी नहीं हैं। आपने पहली बार देश को बताया। 2014 पैदा इसलिए हुआ कि आप यादव ठाकुर बनिया नहीं थे। पहली बार आपने बोध हुआ आपको कि मैं सनातनी हूं, और आपने सनातनी होकर वोट दिया। इसलिए दिल्ली में बदलाव हुआ। इसलिए मैं सरकारों पे टीका टिप्पणी कम करता हूं, और न कम करने से ही लोगों को लगता है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं। मैं किसी की मदद नहीं कर रहा। मेरे मूल में न कोई पार्टी है, न कोई संगठन है, न कोई व्यक्ति है। मेरे और मेरे साथियों के मूल में सिर्फ राष्ट्र है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपको, बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, जहां जहां मेरी आवाज जाए, अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप सरकारों के पीछे दौड़ना उस दिन बंद कर देंगे। मैं इसको उल्टा करना चाहता हूं। 90 से 95 करोड़ सनातनी सरकारों से भीख मांगना बंद कर दें, सरकारों के पीछे दौड़ना बंद कर दें। जिस दिन 95 करोड़ सनातनी अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी और पूछेगी क्या करना है। आप उस ताकत को जगाइए। आप इस पार्टी और उस पार्टी और ये जाति और वो जाति में करते रहेंगे, सामूहिक तौर पे मारे जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है आपका, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। कोई ब्राह्मण होके देता है, कोई ठाकुर होके देता है, कोई दलित होके देता है। जिस दिन आप सामूहिक प्रतिक्रिया देंगे तो 14 भी पैदा होगा, 19 भी पैदा होगा, 17 भी पैदा होगा, 22 भी पैदा होगा। और ये सिलसिला जब तक इस भारत भूमि पर भगवान राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों का भारत नहीं बनता, तब तक यही करते रहिए। इसलिए ये भाईचारा, ये सारे धर्म बराबर हैं। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। वो ईमानदार है मुसलमान आपसे चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। आपने स्पेलिंग गलत समझ रखी है तो उसमें उनका कसूर नहीं, आपका है, आपका कसूर है। उन्होंने कभी कोई बात छुपाई नहीं। यह बात अलग है कि जो बात छुपाई थी वो नुपुर ने कह दी, इसलिए कह रहे ये मत बताओ। नहीं, अब तो सुनना शुरू हुआ है।
अभी तो बहुत दूर तक बताएंगे 13 में कौन कौन सी थी, पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी। इसलिए गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि डरा करके किसी बहन बेटी को जिसने सच बोला है, समाज के सामने सच रखा है। सनातनियों को सच सुनने की आदत डालनी चाहिए। सच कितना भी कड़वा हो, हमने दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को इसलिए मार दिया हो कि उसने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन हम किसी की गलत बात को भी आगे बढ़ाएंगे तो फिर आने वाली जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी। आप सबसे मेरी विनती यह है कि आप किस पार्टी को वोट दें न दें, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इस बात में, लेकिन वोट जरूर दें। आप अपनी बेटी की शादी किससे करें न करें, उसमें भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो आपके पूर्वजों ने आपको संस्कार दिए, आपको जमीन जायदाद दी, आपको मकान दिए, घर दिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। हर किस्म के खतरों से लड़ते हुए आपको उन संस्कारों को बचाना है, उस सभ्यता को बचाना है, उस संस्कृति को बचाना है, परोपकारों को बचाना है, उस समय की मान्यताओं और परंपराओं को बचाना है। जाने से पहले इंश्योर करके जाइए कि ये सभ्यता, ये पहचान, ये हमारे आदर्श, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए। उनसे ये मत कहिए कि अपना काम से काम करो, तुम्हें क्या लेना है। नहीं, सभ्यताएं जानवरों से नहीं चलती, इंसानों से चलती हैं। आप तो उस सभ्यता के हिस्से हैं जिसका प्रकृति से सीधा संबंध है। आपको 5 वक्त चिल्ला चिल्ला के उन्हें याद नहीं करना पड़ता है कि उठो हमारी सुन लो। आप तो अपने घर में और मन में भी मंत्र बोलते हैं तो आपकी बात पहुंच जाती है। बड़े सारे ढोंगी बाबा भी हैं इस देश में, हजारों हैं, गिनती की कमी नहीं है। इस देश में संतों महंतों में मैं हर चौराहे पे देखता हूं एक आश्रम बना हुआ है, जिन्होंने संसार से सब कुछ छोड़ दिया है, वो समाज के कल्याण में लगे हुए हैं। तब भी वो जिस दिन वो ही निकल जाते सड़क के बाहर तो इस्लामिक आतंकवाद समाप्त हो जाता। आप इतनी बड़ी संख्या में मुझ जैसे छोटे आदमी को सुनने के लिए रात के इस समय तक बैठे हैं। आपके बैठने से, आने से हम सबका हौसला बढ़ता है और देश भर में लोगों के अंदर जागृति पैदा होती है। मुझे पूरा यकीन है बहुत सारे काम थे जो कुछ हो गए हैं और कुछ करवाना चाहता है ऊपर वाला हमसे। जब तक पूरे नहीं होंगे हम ये जमीन नहीं छोड़ने वाले, ये ध्यान रखिएगा।